गांव का भूतिया पेड़। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान रास्ते के किनारे स्थित था। पेड़ की शाखाएं इतनी घनी और विशाल थी कि दिन के समय भी इसके नीचे गहरा अंधकार छाया रहता था। इस पेड़ के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे कई आत्माओं का वास है जो रात के समय वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि यहाँ यह पेड़ लगभग 200 साल पुराना है। इस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर इनकी शाखाओं पर सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियों को देखते हैं, लेकिन जब कोई पास जाकर देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। धनपुर गांव में पिछले कुछ महीने से अजीब घटनाएं घट रही थी। गांव के लोग अक्सर रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरते हुए डरते थे, क्योंकि उन्होंने वहां से चीखने की आवाजें सुनी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ के नीचे किसी को खून से सने कपड़ों में देखा था, जो उनके पास आते ही गायब हो जाता था। गांव के मुखिया रामलाल इस समस्या को लेकर चिंतित थे। गांव में रहस्यमयी घटनाओं का बढ़ना अब चिंता का विषय बन गया था। रामलाल ने गांव के पंडित जी से इस बारे में सलाह ली। पंडित जी ने बताया कि यह पेड़ एक प्राचीन श्राप से ग्रसित है और इस पर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का वास है। पंडित जी ने बताया कि बहुत साल पहले इस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक ने एक भयानक तंत्र मंत्र किया था। वह तांत्रिक अपने कालो जादू के लिए मशहूर था और उसने पेड़ को अपनी साधना का केंद्र बनाया था। लेकिन एक दिन उसकी साधना में कोई बड़ी भूल हो गई और वह आत्मा जिसने उसे मुक्ति दी थी उसी पर हावी हो गई। तांत्रिक वहीं मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद हो गई। तब से वह आत्मा हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो रात के समय उस पेड़ के पास से जाता है। गांव के कुछ युवकों ने इस बात को चुनौती के रूप में लिया। वे इस बात को अंधविश्वास मानते थे और इस पेड़ की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। उनमें सबसे बहादुर था रोहित। रोहित ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक रात इस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। रोहित के दोस्तों में मोहन, विक्रम और सुरेश थे। ये चारों मिलकर रात के अंधेरे में उस पेड़ की सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़े। उनके पास टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक पुरानी रिवॉल्वर थी जो राहुल के दादाजी ने उसे दी थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उनके चारों ओर हवा में एक अजीब सी सिरहन थी। पेड़ के नीचे की जमीन कुछ सूखी और दरारों से भरी हुई थी, जबकि बाकी गांव की जमीन हरी भरी थी। यह पेड़ अपने आप में एक अजीब सा रहस्य छुपाए हुए था। रोहित और उसके दोस्तों ने पेड़ की चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के और करीब गए, अचानक से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सभी के दिल दहल गए। वे समझ नहीं पाए कि यह दरवाजा कहाँ से आई थी। वे घबरा गए थे, लेकिन रोहित ने हिम्मत दिखाई और कहा कि हमें इस पेड़ के पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा। जैसे ही वे पेड़ के चारों ओर घूमने लगे, अचानक से हवा और भी ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। रोहित ने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर कुछ लिखा हुआ था। वह पास जाकर देखने लगा। लिखा था, जो भी इस पेड़ के पास आएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। वह समझ गए कि यह जगह सच में भूतिया है, लेकिन अब वे इस पेड़ के श्राप से बचने का रास्ता खोजने की कोशिश करने लगे। मोहन ने सुझाव दिया कि हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी उनकी नज़र पेड़ के नीचे रखी एक पुरानी लकड़ी की पोतली भी गई। पोतली के अंदर कुछ चमक रहा था। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पोतली को उठाया और उसे खोलने लगा। जैसे ही उसने पोतली को खोला, उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली और मोहन गायब हो गया। बाकी के तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। रोहित, विक्रम और सुरेश की होश उड़ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन मोहन का कोई निशान नहीं मिला। मोहन के गायब होते ही अचानक पेड़ की शाखाओं से जोर से हिलना शुरू कर दिया। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा हो। रोहित, विक्रम और सुरेश ने समझ लिया कि
या तांत्रिक की आत्मा का खेल है। वे तीनों पेड़ से दूर भागने लगे, लेकिन पेड़ की शाखाएं अब उनके पीछे पड़ चुकी थी। रोहित ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और पेड़ की शाखाओं पर गोली चलाई, लेकिन उन गोलियों का पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। विक्रम ने हिम्मत करके पेड़ के चारों ओर घेरा बांधने का सोचा। उसने और सुरेश के पास एक गोल घेरा खींचा और रोहित ने कहा कि हमें इसे बंद करना होगा। जैसे ही उन्होंने घेरे को पूरा किया, अचानक से पेड़ के अंदर से एक भयानक चीख निकली और पेड़ की शाखाएं रुक गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो तीनों दोस्तों ने मोहन की तलाश शुरू की। वे पेड़ के चारों ओर घूमे, लेकिन मोहन का कोई अता पता नहीं था। वे समझ गए कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं है। तीन दोस्तों ने फैसला किया कि उसे इस श्राप से मुक्त होने के लिए पंडित जी की मदद लेनी होगी। वे तुरंत गांव लौटे और पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने तीनों की बातें सुनी और उन्हें बताया कि उसे तांत्रिक आत्मा ने मोहन को बचाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। यह पूजा रात के 12 बजे पेड़ के नीचे ही की जाएगी, जहाँ तांत्रिक आत्मा कैद है। तीनों दोस्तों ने पंडित जी के साथ मिलकर पूजा की तैयारियां की। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह पूजा बहुत खतरनाक होगी, लेकिन अगर वह सफल हो गए तो मोहन की आत्मा वापस आ जाएगी और पेड़ का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात के 12 बजे रोहित, विक्रम, सुरेश और पंडित जी ने उस पेड़ के पास पहुंचे। पंडित जी ने पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्र पढ़े और आग जलाकर एक विशेष यज्ञ किया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती गई, पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार पंडित जी की शक्ति के सामने तांत्रिक की आत्मा कमजोर पड़ रही थी। अचानक से पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा बन गया और उसमें से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकल आई। पंडित जी ने मंत्रों के जरिए उस शक्ति को काबू में किया और उसे वापस पेड़ के अंदर बंद कर दिया। पूजा समाप्त होते ही मोहन अचानक पेड़ के पास दिखाई दिया। वह बेहोश था, लेकिन जिंदा था। तीनों दोस्तों ने उसे उठाया और वापस गांव ले गए। अगले दिन पेड़ की शाखाएं अपने आप टूटने लगी और वह पेड़ धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। यह देखकर गांव के लोग समझ गए कि पेड़ का श्राप खत्म हो चुका है। रोहित, मोहन, विक्रम और सुरेश ने अपने साहस और पंडित जी की मदद से गांव को उस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया था। अब गांव में शांति लौट आई थी और वह भूतिया पेड़ हमेशा के लिए गायब हो गया था। गांव के लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं और उस पेड़ के बारे में बातें करते हैं, जो कभी उनके लिए एक भयानक डर का प्रतीक था। लेकिन रोहित और उनके दोस्तों ने उस डर का सामना कर उसे खत्म कर दिया।